मीरा दीदी, गणपति विसर्जन का टाइम हो गया क्या? मीरा दी, मीरा दी, मीरा दी। एक मिनट देखो। हाँ। क्या? आई थिंक उसकी गर्दन। ये देखो, अगर उसकी भूख मिटानी है तो उसकी गर्दन पर अटैक करना होगा। You're right, मिस्टर चौधरी। देखिए, और भी मैसेज अपीयर हो रहे हैं, पर ये वार आसान नहीं होगा। हमें उसकी गर्दन को जड़ों से जकड़ना होगा, और वो जड़ें जड़ें किस चीज की हैं? बरगद की पेड़ की होनी चाहिए। पर आपको ये बात कैसे पता? अजी ने बताया आयन भैया। आई थिंक मेरे पूर्वज मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वो लोग मुझे मेरे रूम में भी दिखाई दिए थे। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन फिर उन्होंने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। बरगद का पेड़? बरगद का पेड़ तो बहुत शुभ होता है, और बरगद के पेड़ पे गणेश जी की आकृति भी दिखी थी। भगवान जी हमें रास्ता दिखा रहे हैं मिस्टर चौधरी। इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो करना है हमें जल्दी करना है। विसर्जन का मुहूर्त शुरू होने वाला है। मैं जाता हूँ और जड़ें लेकर आता हूँ। आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इस पे कुछ तो लिखा हुआ है। बाहर आओ, छेड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मिस्टर चौधरी, एक मिनट। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बरगद के पेड़ की जड़ों को लेने के लिए। आपने छेड़ा का मैसेज अच्छे से रीड नहीं किया है। तो आपको पिकनिक मनाने के लिए नहीं बुला रहा, आपको मार देने के लिए बुला रहा है। तो क्या करें? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे ताकि वो रेवती को मार दे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो रेवती को जान से मार देगा। छेड़ा के साथ डील उसकी फैमिली ने की थी। उस फैमिली ने, जिसको आज तक उसने कभी देखा भी नहीं होगा। और सजा किसको मिल रही है? रेवती को। दिस इज नॉट फेयर। मैं जानती हूँ नहीं ये सब फेयर, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा कहते हैं ना कि पिता का कर्ज बेटा चुकाता है। रेवती की फैमिली ने लालच के चक्कर में वो बंधन बांध लिया, और उसके बाद उनकी फैमिली बढ़ती गई और लालच भी बढ़ता गया। और फिर छेड़ा को एहसान मानने की बजाय उन्होंने उसे हैवान मान दिया, और इसीलिए छेड़ा ने उसकी उस बेचारी की पूरी फैमिली को कर्ज कर दिया है। कहना क्या चाहती हो तुम? छेड़ा जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। छेड़ा पाप जीवी है। इंसान गलती करता है तो भगवान उसे माफ करता है, लेकिन पाप जीवी उस गलतियों का फायदा उठाता है। और छेड़ा वो साक्षात एक अहंकार है जिसका टूटना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, उसका घमंड मैं तोड़ूंगा, और इस काम में गणपति बप्पा हमारी हेल्प करेंगे। जा रहा हूं। इतना बड़ा डायलॉग मार के जा रहा है।
कोई स्टूपिडिटी मत करना। क्यों? मेरी फिक्र हो रही है? हाँ हो रही है मिस्टर लंदन के चंदन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रखूंगा और तुम अपना ध्यान रखना। विसर्जन की तैयारी शुरू करो, मैं यूं गया और यूं है। जब महर्षि वेदव्यास जी आपके पास महाभारत लिखवाने आए थे, तब आपने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि वो बिना रुके पूरी महाभारत सुनाएंगे, जिससे आपकी कलम ना रुके। और फिर उन्होंने भी एक शर्त रखी थी कि आप बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। तब आप इतनी तेज लिखते गए कि आपकी कलम टूट गई, और फिर आपने अपना एक दांत तोड़कर उस महाकाव्य को पूरा किया। एकदंत, आपने महाभारत के एक एक श्लोक को समझा और ये समझा कि अहम खोखला होता है, और अपने धर्म को पूरा करने के लिए आपने अपना एक दांत तोड़ दिया। आप में घमंड नहीं है, लेकिन वो छेड़ा, वो सर से पैर तक एक घमंड का पुतला है। वो रेवती को आपकी पूजा करने नहीं दे रहा है बप्पा। वो रेवती को जान से मारना चाहता है, और मिस्टर चौधरी अपनी जान पे खेलकर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पापा प्लीज, इस अधर्म के अंधेरे से आप ही हमें दूर लेकर जा सकते हैं। हमारी रक्षा कीजिए पापा, हमारी रक्षा कीजिए। अरे मीरा दीदी, गणपति विसर्जन का टाइम हो गया क्या? मीरा दी, मीरा दी, मीरा दी। बिंदा, कुछ गड़बड़ है। मैं रेवती के पास जाती हूँ उसे जगाने। आप तब तक बप्पा के साथ रहिए। मैं एक बार आयन से पूछ लेता हूँ, वो अकेला छेड़ा को फेस करने गया है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए।
तुम्हें किसी का सहारा नहीं है, हार मान लो। छेड़ा छल कर रहे, हमें डरा के बहला के भगवान से दूर कर रहे। बेचारी रेवती उसके माइंड गेम्स में फंस गई, पर नहीं नहीं, हम सबको स्ट्रांग रहना पड़ेगा वरना वो जीत जाएगा। आयान का फोन तो यहाँ ही बज रहा है। वो बाहर गया नहीं। आयान, रुक जा। क्या हुआ? आयान रुक जा, रुक जा। विपिन, क्या कर रहा है बाहर? शर्म नहीं, क्या कर रहा है तू? Are you mad? बोला था ना कि बाहर नहीं जाना है। तू यहाँ, मैंने अभी तो देखा छेड़ा तुझे मारने ही वाला था। तू ठीक है ना? मैं एकदम ठीक, तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। कुछ हुआ है क्या मुझे? वो छेड़ा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, हमारे दिमाग के साथ खेल सकता है। देखा था ना कि उसने रेवती को कैसे कंट्रोल किया था। वो हम सबका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पर मैंने... मेरी बात सुन। मैं एकदम ठीक हूँ। हम तब तक सेफ हैं जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। तू समझ रहा है ना? ठीक है, तुझे यहाँ रेवती और मीरा के साथ रहना है। और तू? गणपति पूजा शुरू होते मैं बरगद की पेड़ का झाड़ ले आऊंगा। बाहर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है मीरा। आयान के वापस आने से पहले इसे कुछ हो गया तो। इसकी हालत इतनी खराब है और हम इसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते हैं। एक मिनट, रेवती उठो। रेवती रेवती, हम हैं। इट्स ओके। क्या हुआ? रेवती तुम मेरे साथ चलो, गणपति जी के विसर्जन का मुहूर्त हो गया। चलो मेरे साथ, आ जाओ आराम से, चलो। विपिन, मीरा दी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पापा को विदा करने से पहले मैं ही दुनिया छोड़ दूंगी। आप लोगों को मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मुझ पे डाउट करने के लिए ना मिस्टर चौधरी है, तो मुझ पे ट्रस्ट करो और पापा पे ट्रस्ट करो। आई एम श्योर अयान कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। और अगर वो भी मेरी अज्जी की तरह फेल हो गए तो यहाँ एक नहीं 4 जाने दांव पर लग जाएंगी। नहीं रेवती, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 4 नहीं, पापा को तो हमारी हेल्प करनी थी ना मीरा। फिर वो और लोगों को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? इनके आशीर्वाद से बिगड़े हुए काम बनते हैं ना। देखना, ये ऐसी कृपा करके जाएंगे जो हमने सोचा भी नहीं होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रेवती, बहन जी आप बहुत बीमार लग रही हैं। मैं डॉक्टर हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। आइए। थैंक यू डॉक्टर जी, आइए। मैंने कहा था ना, ये हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया।
तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे सामने आना कोई वहम नहीं था, वो वाकई तुमसे कुछ कहना चाहते थे। और तुम्हारी आजी, उन्होंने सही कहा था, बरगद के इस पेड़ की जड़ से हम छेड़ा को हट कर सकते हैं। आपको कैसे पता छेड़ा पर इसका असर होगा? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे बात कैसे पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसे चोट लग सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छेड़ा से भी बड़ा? एग्जैक्टली, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है उसकी हाइट। हमारे पास सॉल्यूशन तो है कि हम इससे उसे मार सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचना वो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि छेड़ा को मारने के लिए उसकी गर्दन पर वार करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये फंदा उसके गले तक पहुंचाना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन तो पप्पा करेंगे ना। अगर आप किसी पाप जीवी से लड़ने जा रहे हैं तो हम कच्ची हल्दी को कूटकर उसे कुमकुम के साथ मिलाकर एक लेप बनाएंगे और उसे बरगद की जड़ों पर लगाने से वो और भी शुभ हो जाएगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इतना सब कुछ करना है, हम नहीं कर पाएंगे। कितनी भी बड़ी हो पाप जीवी की हस्ती, हमारे पास है बप्पा की पूरी बस्ती। ये हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, कुमकुम और हल्दी का लेप बनाना शुरू कीजिए। तब तक हम इस जड़ को बांधते हैं और मुहूर्त तक हम इस लड़ाई के लिए रेडी हो जाएंगे। हमारे पास अभी भी 15 मिनट है। ठीक है, जल्दी कीजिए। चौधरी, आपने बताया नहीं कि आप ये चढ़े लेने गए, तब वहां पे क्या हुआ? मतलब आपको कैसे पता चला कि छेड़ा पर अटैक करने के लिए सही है? जितनी जरूरी बात थी मैंने तुम्हें बता दी। अब फिलहाल काम पर ध्यान देते हैं, जल्दी करना है हमें सब। आपको ये डर लग रहा है ना कि छेड़ा कितना पावरफुल है? छेड़ा ना तभी हार गया था जब उसने गणपति बप्पा को चैलेंज किया था, और हम अपने मन में विश्वास रखेंगे ना, हम उसे हरा देंगे। ये पाप जीवी जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, ये यहाँ आया कैसे? एक्चुअली आपको नहीं पता, पोस्टमैन और पाप जीवियों में एक ही चीज कॉमन हो, दोनों का एड्रेस बताना नहीं पड़ता, उन्हें खुद ही पता चल जाता है। इस पाप जीवी का नाम छेड़ा है और इसके रहते हुए हम में से कोई भी सेफ नहीं है। हम में से अगर कोई भी बाहर गया, ये हम सब पर अपनी माया कर देगा और हम अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सच क्या है और छेड़ा का छल क्या है। थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हम सब अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे पता है कि हमारे पास कौन सा हथियार है। उसे पता है कि हम उसके खिलाफ क्या यूज करने वाले हैं। तुम्हें लगता है ये जानने के बाद वो चुपचाप बैठेगा, चुपचाप बैठकर हमारा वेट करेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। अब मैं देखती हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? डोर पे कोई भी भेस बदल कर आ सकता है। अरे नहीं नहीं, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। ये मेरे घर से डब्बा आया होगा। मेरे घर पर हलवा बना था तो मैंने अपनी वाइफ से कह के थोड़ा यहाँ के लिए भी मंगवा लिया था। ठीक है, मैं जाता हूँ। नहीं,
आप ये बांधिए, इट्स ओके। मीरा मैं ध्यान से मैं देख कर आता आती हूँ।